हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो है माय बैंगल कलेक्शन एंड दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं अपनी बैंगल्स को कैसे स्टोर करती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। ऑल कुंदन इस टाइप के जो कड़े होते हैं उनको आप कैसे सालों साल एकदम नए जैसा रख सकते हैं। तो ये सारी डिटेलिंग आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। साथ ही साथ मैं कैसे पर्सनली बैंगल को स्टाइल करती हूँ मैं ये भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक ये एक बैंगल बॉक्स हर किसी के पास होगा ही। ये सब लोग इसमें बैंगल ऑर्गेनाइज करते हैं और ये इजीली आपको मिल जाता है, जितने रेंज में आप लेना चाहें आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके से लॉक होता है, तो घर में रखने के लिए, स्टोर करने के लिए सबसे परफेक्ट है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। सो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने इसमें स्टोर किया हुआ है सारे अपने बैंगल्स को। सो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ इस तरीके। सो आप देख रहे हैं गाइज, ये सब एक्चुअली में शादी के टाइम के कड़े हैं जो कि ये वर्क वाले हैं। अदरवाइज़ मैं प्रेफर करती हूँ इस तरीके के प्लेन बैंगल्स लेना, जिनको मैं डिफरेंट अपनी साड़ीज़ के साथ, सूट के साथ, एथनिक वेयर के साथ स्टाइल कर सकती हूँ। सो ये शादी के टाइम की हैं, तो ये भी साड़ियों के साथ कभी कभी काम आ जाती हैं। कितना अच्छा इसमें वर्क है आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी लगता है ये। इसके अलावा फिर ये एक पर्पल कलर में है। सो इसको मैं सूट के साथ भी स्टाइल कर सकती हूँ अगर मेरे पास पर्पल कलर का सूट है और ये मेटल में है। इसके अलावा मैं इस तरीके के प्लेन बैंगल्स लेना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर मिरर में मैं लेती हूँ या फिर मेटल में, तो मैं प्लेन ही लेना प्रेफर करती हूँ। तो दिस इज़ माय फेवरेट। इस तरीके के प्लेन चूड़ियों पर इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है मुझे। और ये भी प्लेन है जो कि मैट फिनिश में है। सो इसको भी मैं अपने सूट या साड़ी के साथ इजीली स्टाइल कर लेती हूँ। इसके अलावा फिर आप जो ये देख रहे हैं, ये वाले जो बैंगल्स हैं बहुत ही प्रीटी लगते हैं। आप पास से देखिए, इसको भी आप अपने डिफरेंट चूड़ियों के साथ इसकी मैचिंग लगा सकते हैं या फिर अपने सूट के साथ इसको स्टाइल कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा शाइनी लुक में है, बहुत ही प्यारा लगता है। सो उसके बाद ये मल्टी कलर सेट है, इसको मैं किसी भी ड्रेस के साथ इसको स्टाइल कर सकती हूँ। उसके बाद ये ग्रीन प्लेन मैट फिनिश में ये लुक है। इसके बाद ये थोड़ा सा ये वाला जो पैटर्न, इस तरीके की मेरी एक साड़ी है एक्चुअली, उसमें रेड और ग्रीन दोनों हैं, तो मैं इसको इस तरीके से मिक्स करके पहनती हूँ। उसके बाद ये कुछ मुझे लग रहा है किसी बैंगल का बचा होगा, तो उसको मैंने यहाँ स्टोर करके रखा हुआ है। बैंगल्स को हम डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ढेर सारे बैंगल्स पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मैं वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी कई बार बैंगल्स को पेयर अप करती हूँ। सो ये मैंने जो आपको दिखाया मल्टी कलर की, ये बहुत ही प्यारी लगती है किसी भी आउटफिट के साथ इजीली ये मिक्स है। चाहे वो इंडो वेस्टर्न हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे इंडियन हो, बैंगल्स ज़रूर पेयर अप करती है क्योंकि मुझे बैंगल्स का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो मैं जब भी जाती हूँ कहीं भी, ज़रूर वहाँ से कुछ कोई ना कोई बैंगल्स ज़रूर खरीद के ले आती हूँ। एंड अभी इधर कुछ टाइम से ना लोग चूड़ियों के बजाय कंगन पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं। डिफरेंट तरीके से हम इनको स्टाइल कर सकते हैं और डेली वे के यूज़ में भी ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो जैसा कि मैंने ऐसा ही पहना हुआ है बैंगल, सो ये, और आपको ये ईजिली मुझे लगता है 90 रुपये के आसपास, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती हैं। तो डेली वे में आप इस तरीके के बैंगल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है तो भी आप इस तरीके के कंगन पे इन्वेस्ट कर सकती हैं क्योंकि इनको पहन करके अगर पानी में हाथ भी डालो तो ये ख़राब नहीं होते हैं, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो काफ़ी आराम से ये आपके 2-3 महीने बिल्कुल चल जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे होते हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैं काफ़ी टाइम से इसको पहन रही हूँ बट इसकी शाइनिंग अभी भी बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। सो इस तरीके के कड़े पे मैं ज़रूर इन्वेस्ट करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जब भी ट्रैवल पे जाती हैं तो आपको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए अपने बैंगल को, ताकि आपके बैंगल का जो कलेक्शन है वो भी मतलब ख़राब ना हो, टूटे भी ना। सो इस तरीके का छोटा सा आप एक बैंगल केस ले सकते हैं। ये भी आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में और ये ऐसे नहीं खुलता है जब तक कि आप यहाँ प्रेस नहीं करेंगे। यहाँ लिखा भी है। तो मैं मुझे जब भी कहीं जाना होता है, किसी शादी में या किसी भी फंक्शन में जहाँ के मुझे बैंगल्स ले जाना है, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ले ही जाती हूँ। सो मैं बेसिकली प्रेफर करती हूँ कि मैं कांच की चूड़ियाँ कम ले जाऊँ और मेटल की ज़्यादा ले जाऊँ ताकि वो टूटने का डर कम हो। साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो जैसा कि आप सबको पता है मुझे चूड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं इनको तो ले ही जाती हूँ। इसके साथ साथ मैं कुछ इस तरीके का बॉक्स है मेरे पास जिसमें कि मैं चूड़ियों को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। कई बार क्या होता है कि आपके साड़ी का मैचिंग आपके पास मिरर सेट में ही होता है, यानी कि कांच की ही चूड़ियाँ होती हैं, तो उनको मैं स्टाइल करने के लिए या फिर अपने बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कई बार हम सेट करके चूड़ियाँ फिर रखते हैं ताकि बाद में हमें जल्दबाजी ना रहे। तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है क्योंकि मैं इसमें चूड़ियाँ सेट करके अच्छे से रख लेती हूँ इस तरीके से। हालाँकि अभी इसमें कई सारी चूड़ियाँ मिक्स रखी हुई हैं। आप भी इस तरीके की अगर
बॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। अब बाद में भी, क्योंकि हम मार्केट से जब भी लेकर के आते हैं तो हमें इस तरीके के डिब्बे में चूड़ियाँ मिलती हैं, तो आप इन चूड़ियों को अगर आपने इस बॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो अपनी सारी चूड़ियों को ईजिली स्टोर कर सकती हैं। तो अगर आपकी शादी होने वाली है तो मैं आपको बोलूँगी एक बड़ा बैंगल केस ले लीजिए। बहुत बड़ा नहीं, जैसा जितना मैंने दिखाया आपको उतना बड़ा तो आप ले ही लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा 3 या 4 रॉड हैं, तो काफ़ी चूड़ियाँ इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा मैं चूड़ियों की बात करूँ तो मल्टी कलर की चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरीके का केस मैं जो आपको बता रही थी, बैंगल केस, तो ये एक मल्टी कलर चूड़ियाँ हैं मेरे पास, जिसमें कि बहुत सारे शेड आते हैं, पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो। तो ये आपकी मोस्टली आउटफिट के साथ जाता है और बहुत ही ईजिली मैं इसमें इसको सेव करके रख लेती हूँ। मुझे बार बार इसका मैचिंग भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि कई बार आप अलग अलग जगह रख देते हैं ना तो आपका मिक्स एंड मैच नहीं हो पाता ईजिली। सो इसके साथ ये ईजी है। तो इसको भी मैंने पहना था, आपने देखा होगा मेरी किसी वीडियो में। तो इस तरीके की बेसिकली मेरे पास बहुत सारी जो है मल्टी कलर की बैंगल्स हैं जिनको मैं स्टाइल करती हूँ। सो एक ये है, इसमें भी कई कलर हैं, सो इनको भी मैं जो है ओकेजनली कभी कभी किसी सूट के साथ स्टाइल करती हूँ। एक और मेरा मल्टी कलर वाला चूड़ियों का कलेक्शन दिखा ये। सो ये भी आप इजीली स्टाइल कर सकती हैं, हर कलर के आउटफिट के साथ इजीली मिक्स एंड मैच हो जाता है। सो ग्रीन का ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, सो आपके ग्रीन आउटफिट के साथ ये बहुत ही अच्छा मिक्स एंड मैच होता है। इसमें बीच बीच में सिल्वर है, थोड़ा सा ब्लू और रेड भी है, 1-2 शेड। ये इस तरीके के पेयरिंग नहीं मुझे मिला था और लोकल स्टोर से ही मैंने लिया था। आपको इजीली ये लोकल शॉप पे इस तरीके की चूड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। और भी कई बैंगल्स और चूड़ियाँ मेरे पास थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, जिनको मैंने पहन करके ख़राब कर दिया। मतलब आप रेगुलर बेसिस पे पहनने लगो तो बेसिकली आपके जो भी प्रीशियस कड़े होते हैं ना, वो पानी से, हवा से, परफ्यूम से ख़राब हो जाते हैं। सो अगर आप रेगुलर वियर में उस तरीके की बैंगल्स को पहनेंगे तो वो पानी और हवा के टच में आने से ख़राब हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वही मैं आपको बता रही थी कि आपको रेगुलर वियर में जो है ना वो कुछ इस तरीके के बैंगल्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनको कि आप इजीली पहन भी सकते हो और ये फैंसी भी लगते हैं साथ ही साथ। इसके अलावा आपको प्लेन चूड़ियों में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखिए मेरे पास प्लेन आपको बहुत सारी मिल जाएंगी और इसमें कई सारे मिक्स हैं। तो ये एक बेसिकली सिल्वर कलर है जो आपके हर चूड़ियों के साथ जाता है, और ये ऑरेंज में है, कुछ सिल्वर में। सो अगेन एक मल्टी कलर बैंगल्स कुछ इस तरीके से हैं जो कि आपकी मोस्टली आउटफिट के साथ इजीली मिक्स एंड मैच हो जाता है। इसके अलावा ये ग्रीन कलर की ये चूड़ियाँ हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। हर कलर की चूड़ियाँ बहुत ही पसंद है। फिर एक रेड कलर में है। सो इस तरीके के बैंगल्स पे भी मुझे इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप इजीली इनको अपने सूट के साथ, साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से आता है इसका लुक। सो अगर आपकी नई शादी होने वाली है तो आपको ज़रूर इस तरीके के रेड कलर में इन्वेस्ट ली। प्लेन कलर की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उसमें आप देख सकते हैं येलो है, ग्रीन है, पर्पल है, इसी तरीके का मेरे पास रेड है, ऑरेंज है, बहुत सारे शेड्स हैं। तो इनको भी आप इजीली स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही मैट फिनिश देता है, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। इसके अलावा आपके पास गोल्डन चूड़ियाँ इस तरीके की होनी चाहिए। इनको भी मैं सिंगली एक साथ भी पेयर कर लेती हूँ और कभी कभी मिक्स करके भी पेयर करती हूँ। तो इस तरीके की जो गोल्डन चूड़ियाँ होती हैं, अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपकी शादी हो भी गई है तो भी आपको इस तरीके की चूड़ियों पर ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शाइनी वाले भी नहीं है, बहुत ही मैट फिनिश है और बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप इनको किसी भी सूट साड़ी के साथ इनको ईजिली स्टाइल कर सकती हैं। तो अगर आपको भी पसंद है चूड़ियाँ पहनना या बैंगल्स का कलेक्शन रखना, तो आप भी इस तरीके की मल्टी कलर चूड़ियों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप इनको किसी भी आउटफिट के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा एक और बॉक्स है जिसमें कि मैं अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इसमें चूड़ियाँ नहीं है, बेसिकली मैं सिर्फ अपने कंगन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और ये बिल्कुल भी ईजिली नहीं खुलता है जब तक मैं इसको प्रॉपर्ली प्रेस ना करूँ। मेरे सारे फैंसी कड़े हैं जो कि मैं इसमें स्टोर करती हूँ। मैं आपको भी बैक से इमेज दिखा दूँगी, अपने कड़े दिखा देती हूँ, चूँकि वर्सेटाइल है और डिफरेंट तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। एक ये बैंगल मैंने यहाँ लोकल मार्केट से लिया था और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आई थिंक 80 या 90 रुपीज़ में ही है। और इसको मैं जो है मल्टी कलर है ये, तो किसी भी सूट के साथ या किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी ये ईजिली चला जाता है। बहुत ही स्टाइलिंग सा लुक देता है, तो अच्छा लगता है। सो मैंने ये एक परचेज़ किया था। तो ये एक मेरे पास इस तरीके का बैंगल है जो कि मैंने और ये कुछ इस स्टाइल में है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें जो आपका रेड, ग्रीन और सिल्वर तरीके के नग हैं। सो बेसिकली मैं आपको बोलूँगी आपको ना जब भी आप कड़े लीजिए तो रेड या ग्रीन कलर में लीजिए, और या तो मल्टी कलर में लीजिए या फिर सिल्वर या गोल्डन में, क्योंकि बेसिकली ये जो कलर ऑप्शन है आपके बेसिकली हर साड़ी में ये कलर मिल ही जाते हैं, तो उनके साथ इनको स्टाइल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है।
इसके अलावा अगर आपकी शादी होने वाली तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको चूड़ा भी दिखाऊंगी और आप डेली वेयर में किस तरीके के चूड़े पे इन्वेस्ट करें जिनको आप रेगुलरली पहन सकें, क्योंकि इतना भर भर के चूड़ा पहनना डेली वेयर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटा सा ऑप्शन। तो जस्ट वेट, इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिकली कड़ी दिखाती थी। मेरे पास ये कड़ा ये मैंने कहीं से परचेज़ किया था। ये मल्टी कलर है, इसमें कई सारे कलर हैं, तो इसको मैं डिफरेंट किसी भी प्लेन चूड़ियों के साथ इसको मिक्स एंड मैच कर सकती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको आप आगे पीछे स्टाइल कर सकते हैं। सो दिस इज। इसके अलावा मेरे पास एक वुडन की भी बैंगल है जो मैंने कहीं से परचेज़ की थी। ये लकड़ी का बना हुआ है। सो कुछ इस तरीके से है। ये भी रेड और ग्रीन और येलो कलर में है। थोड़ा सा इस तरीके से इसमें नग लगे हुए हैं और काफ़ी टाइम हो गया इन बैंगल्स को, मुझे लगता है 4 से 5 साल हो गए हैं, अभी भी ये बैंगल जो है ख़राब नहीं हुए हैं। इसकी क्वालिटी ये है कि अगर ये गिर भी जाएगा तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये वुडन का बना है इसलिए। हाँ, बहुत ज़्यादा जोर से आप अगर नीचे गिरेगा तो टूट ही जाएगा, बट अदरवाइज नहीं गिरेगा। अलावा अगर मैं कुछ और ऑप्शन दिखाऊँ तो आपको ये ग्रीन में है और ये कुछ रेड में है, बट इसमें कई सारे नग लगे हुए हैं और ये पिंक है, तो पिंक ड्रेस के साथ मैचिंग करने के लिए, जैसे कि मुझे बैंगल्स का बहुत शौक है तो मैं हर कलर की बैंगल्स में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, बट बेसिकली रेड और ग्रीन में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में मेरे पास आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये भी मल्टी कलर में है, पर्पल एंड ग्रीन है इसमें। सो ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। सो गाइस, इस तरीके की गोल्डन बैंगल में आपको ज़रूर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, चाहे आपकी शादी होने वाली है या फिर शादी हो गई है, क्योंकि ये कलर जो है आपकी हर साड़ी के साथ इजीली मिक्स एंड मैच हो जाएगा। सो इस तरीके का गोल्डन बैंगल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सो एक ये बैंगल मुझे मैंने लिया है, काफ़ी पहले लिया था, बट इसमें वेलवेट कपड़े से जो है वर्क किया गया है। मतलब बेसिकली ये मेटल का कड़ा है, इसमें वेलवेट का कपड़ा लगाया गया है और उसके ऊपर नग वगैरह से डिज़ाइनिंग की गई है। सो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने पर और ये किसी भी आउटफिट के साथ इजीली मिक्स एंड मैच हो जाता है। सो अगर आपको इस तरीके का बैंगल मिल जाता है तो आप ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे दोबारा इस तरीके का नहीं मिला। ये एक ही पेयर मैंने लिया था। अगर सेफ रखती है ना तो इसके साथ एक बेनिफिट ये होता है कि जब भी हमें मैचिंग लगानी होती है तो हमें कई सारे बॉक्सेस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल हमने 1 या 2 बॉक्स खोला जिसमें कि आपने अपने सारे कड़ों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और उसमें से आपने चूज़ कर लिया अपनी चूड़ी के साथ मिक्स एंड मैच करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा ये मुझे बहुत ही यूज़फुल लगता है। इस तरीके से मैं सारे जितने भी मेरे कंगन हैं उनको मैं एक साथ ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। सो एक ये कुछ इस तरीके का मेरे पास कड़ा है जो कि थोड़ा सा गोल्डन टच में है। बहुत ही अच्छा लगता है ये पहनने पे और किसी भी चूड़ी के साथ मैं इसको इजीली मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ। इस तरीके से भी पहन सकती हूँ। तो ये एंगल्स पे अगर आपकी शादी होने वाली तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल होता है और क्योंकि इसमें गोल्डन है, ग्रीन है, रेड है, सिल्वर कलर है, तो बहुत सारे आउटफिट के साथ ये ईजिली मिक्स एंड मैच हो जाएगा। मैंने नहीं दिखाया आपको। सो इसमें भी रेड और ग्रीन और सिल्वर कलर है, तो ये भी आपकी बेसिकली बहुत सारे आउटफिट के साथ चला जाता है और ये भी जो है आपका मेटल में है। और इन सबको मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस तरीके से जिप लॉक पाउच में भी रखना प्रेफर करती हूँ। अगर पाउच नहीं है तो आप इस तरीके के सिंपल छोटे से प्लास्टिक में जिस तरीके से आता है आप उसी तरीके से इसको अगर रखते हैं तो ये काफ़ी लंबी ड्यूरेशन तक आपका सेफ रहता है। इसका जो कलर है लाइट, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसका कलर अभी भी बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है, जबकि मुझे इसके लिए 6 साल से ऊपर हो गया है। कुछ कड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरीके के छोटे बॉक्सेस भी रखती हूँ, इजीली बंद हो जाते हैं और इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाती, तो ये ख़राब नहीं होता है। और ये भी बहुत ही मतलब जगह भी, स्पेस भी कम घेरते हैं, क्योंकि भाई सामान भी तो हमें ही रखना है घर में। देखिए बैंगल मेरे पास, इसको कि मैंने बनारस से लिया था, इसमें से फ्लावर बने हुए हैं रेड कलर में और बहुत ही प्रीशियस मेटल है। आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन वर्क किया गया है इस पर। सो इसको भी मैं अगेन इस तरीके के छोटे से बॉक्स में इस तरीके से सेफ रखती हूँ। सो ये 2 का सेट है, मुझे 400 से 500 के बीच में ये मिला था और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर इस तरीके का आपके पास, स्पेशली अगर आप न्यूली मैरिड है तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको भी हम डिफरेंट तरीके से कोई भी सूट भी पहनते हैं उसके साथ भी हम सिंपल एक अगर इस बैंगल को डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। एज अ ब्रेसलेट भी ये वर्क करता है। तो इस तरीके के बैंगल्स पे भी जो नई ब्राइड्स हैं उनको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं प्रीशियस मेटल की बात कर रही थी, तो ऐसे ही एक प्रीशियस मेटल में ये 4 का पेयर है, जिसे कि मैंने ज्वेलरी शॉप से परचेज़ किया था और इसमें भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फाइन वर्क किया गया है और रेड और ग्रीन इस तरीके के नग लगाए गए हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइस। आप इसको किसी भी साड़ी सूट के साथ इजीली मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सिंगल भी पहन सकते हैं, डबल पेयरिंग भी पहन सकते हैं, मिक्स करके भी पहन सकते हैं। सो आई होप इट इज़ विजिबल। सो क्योंकि मुझे बैंगल्स का बहुत ही ज़्यादा शौक है तो अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ किया था कुछ इस तरीके के बैंगल्स। ये भी मैंने लोकल शॉप से लिया है और ये भी गोल्डन ही कलर में है और इसमें थोड़ा सा ये घुंघरू टाइप लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, तो ये बजता है। तो
अच्छा लगता है मुझे इसको भी पहनना। किसी भी सूट साड़ी के साथ आप इसको इजीली स्टाइल कर सकते हैं। तो मुझे पसंद आया और ये गोल्डन कलर में है। सो बेसिकली अब मैंने सारे कंगन की बात कर ली। तो इस तरीके के कंगन पे आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इनको आप इजीली अपनी साड़ी और सूट के साथ मैचिंग कर सकते हैं। सो मैं बेसिकली एक चीज़ बताना आप लोग को भूल गई कि इस जिनकी शादी होने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी इजीली हर साड़ी के साथ आउटफिट के साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है। सो ये 3 शेड में आते हैं, एक एकदम पतले वाले आते हैं, एक थोड़े से मोटे आते हैं और एक उससे भी ज़्यादा मोटे आते हैं और ये रेड चूड़ियों के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। सो मैं जब भी इनको रेड चूड़ियों के साथ पेयर अप करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने इनको कई बार स्टाइल भी किया है बट मेरे पास पिक्चर्स नहीं है इस टाइम पे। ये पूरा सेट है। ये आपका थोड़ा सा पर्पल शेड में आता है और ये इसमें तो पर्पल और पिंक शेड आता है, तो आप इनको दोनों आउटफिट के साथ इजीली मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। माय फेवरेट। सो ये ब्लू कलर में ये मैंने बनारस से लिया था, बहुत ही खूबसूरत एंड फाइन वर्क किया गया है। सो ये भी मुझे लगता है अराउंड 400 या 300 के आसपास मुझे मिला था ये वेलवेट मटेरियल में दिस बैंगल। सो इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये वेलवेट मटेरियल में इसकी पत्तियां बनी हुई हैं, बहुत ही फाइन वर्क है। सो ये भी मुझे बेसिकली मिल गया। मैं बहुत सर्च किया उसके बाद मुझे मैंने ये लोकली लिया, ऑनलाइन नहीं सर्च किया है। तो ये भी वेलवेट वर्क में मुझे ये भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि गोल्डन और सिल्वर कड़े में कैसे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए आपको। सो ये एक मेरे पास गोल्डन कड़ा है जो मेरी शादी के टाइम का है, बस बहुत ही वर्सेटाइल है। इसको मैं डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ। ये मेरी शादी के टाइम का नहीं है, सॉरी, ये मुझे गिफ्ट मिला है शादी के बाद। सो ये रेड चूड़ियों के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही फाइन कंगन है, आप देख सकते हैं इसको। और ये एक सिल्वर में है जिसको आप इजीली सूट के साथ साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हैं। सो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके के सिल्वर और गोल्डन बैंगल्स में भी आपको ज़रूर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और एक ये कड़ा रह गया था जो कि बीच में आप लगा सकते हो क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा थिक है। सो आप इसको सिंगल पे पहन सकते हैं और बीच में चूड़ियों के साथ लगा सकते हैं। तो इस तरीके के एक सिंगल कड़े में आप ज़रूर इन्वेस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा थिक होता है, इसमें रेड और ग्रीन कलर है। सो ये बिल्कुल मल्टी कलर है, आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ इजीली स्टाइल कर सकते हैं। तो बस चूड़ियों के बीच में लगाना है। तो इस तरीके के पेयर पे आप ज़रूर इन्वेस्ट कर लीजिए और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। अब मैं आप सबके साथ फटाफट से चूड़े की बात कर लेती हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो चूड़ियों का कलेक्शन अगर दिखाने बैठे तो पूरा टाइम लग जाता है। सो मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ। तो जो मेरा मेन चूड़ा था वो ये था। सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हैवी, तो इसको डेली पहनना बहुत ज़्यादा हैप्टिक हो जाता है। इसके अलावा मैंने एक और चूड़ा परचेज़ किया था, वो ये था। सो इसको मैं कभी कभी पहनती थी। और इसके अलावा मेरे पास एक राजस्थानी चूड़ा है जो कि ऐसे में है। ये तीनों ही चूड़े जो है वो ना अलग अलग शेड में हैं। तो मैं चूड़े पे स्टक नहीं रहती थी, तीनों को ही चेंज कर करके पहनती थी और रेगुलर वेयर में मैंने इसको ज़्यादा पहना है। बात करूँ तो मेरा फेवरेट कलेक्शन है मेरा ये चूड़ा जो कि बहुत ही मिनिमम है। इसको आप इतना आपके हाथ में आता है और आप इसको इजीली पहन सकते हैं डेली वे में। तो मैंने इसको बहुत पहना है डेली यूज़ में। शादी के स्टार्टिंग में आपको चूड़ा पहनना अच्छा लगता है, तो आप डेली वे में इस तरीके के काफ़ी कम क्वांटिटी वाले चूड़े में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको ईजिली स्टाइल कर सकते हैं। सो गाइज ये था मेरा बैंगल कलेक्शन विच आई होप यू ऑल लाइक इट। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।